है जहां पर सेल्फी का शौक दो छात्रों की जान पर भारी पड़ गया। ब्यास नदी में डूबने से दो छात्रों की यहां पर मौत हो गई है। घर वालों से झूठा बहाना बनाकर घूमने निकले इन छात्रों को जैसे मौत इनका पीछा कर रही थी और फिर एक सेल्फी जिंदगी की आखिरी सेल्फी बन गई। जान पर भारी पड़ी सेल्फी, झूठा बहाना फिर घूमने जाना, वो आखिरी सेल्फी। ब्यास नदी की इन्हीं लहरों में सेल्फी के चक्कर में दो छात्रों को जान से हाथ धोना पड़ा। अंशुल और आयुष अपने 5 दोस्तों के साथ ब्यास नदी किनारे चट्टानों पर पार्टी के लिए पहुंचे थे, लेकिन एक सेल्फी के शौक ने मौत के रास्ते पर पहुंचा दिया। मामला कांगड़ा जिला के देहरा का है, जहां फीरा गांव में ब्यास नदी किनारे डूबने से 2 छात्रों की मौत हो गई। परिवार वालों के मुताबिक आधार कार्ड अपडेट करने का झूठा बहाना बनाकर दोनों छात्र अपने घर से निकले थे, लेकिन जब दोपहर तक घर नहीं पहुंचे तो फिर इनकी खोजबीन शुरू की। घर से निकला 8 से लेकर 9 बजे के टाइम घर से निकला है, क्योंकि अपना आधार कार्ड अपडेट कराना है। फिर 2 बजे तक उसको किया, पता किया, कोई पता लगा। फिर शाम 5 बजे के करीब इधर फेरा देहरा का नज़दीक ब्यास नदी के किनारे उसकी स्कूटरी गाड़ी दी है। फिर नीचे आके हम लोगों ने 40-50 आदमी थे इकट्ठे, उसके कपड़े मिले। एक लड़का और कर लीजिए, उसके साथ क्लासमेट है। ब्यास नदी किनारे चट्टानों के बीच दोनों के कपड़े मिले, कोल्ड ड्रिंक की बोतल और गिलास भी मिले। स्कूटी भी सड़क किनारे खड़ी मिली। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अंशुल और आयुष 11वीं क्लास में साथ पढ़ते थे और दोनों की उम्र महज 16 साल थी। उनके कुछ यहाँ पे बनियान और शूज़ इसी पॉइंट पे मिले थे। उसके बाद पुलिस मौका पे आई थी, तो फिर यहाँ पे शाम का वक्त था, तो उन्होंने सर्च किया अपने लेवल पे, लेकिन इस चीज़ का कोई पता नहीं लग पा रहा था कि बच्चे कहाँ हैं। तो फिर रात को ही हमने एनडीआरएफ को फ़ोन कर दिया था। गरली में थे 2 बच्चे, 16 साल के थे, +1 के स्टूडेंट थे, और एक रकड़ का था और एक अम्ब का था। बेसिकली यहाँ अपने ननिहाल में था। कठियाडा गांव का अंशुल था अपने परिवार का इकलौता बेटा, जबकि आयुष अपने मामा के घर रहता था। लेकिन परिवार से झूठ बोलकर सैर सपाटे के लिए निकलना और फिर ब्यास नदी किनारे एक सेल्फी लेना उनकी जान पर भारी पड़ा। देहरा से ब्रजेश साकी, न्यूज़ 18। और इसके साथ ही बात अब खबर सोनीपत से है, जहां पर हरियाणा रोडवेज की बस में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। रोडवेज कर्मचारियों और यात्रियों ने एक युवक की यहां पर जमकर पिटाई कर दी। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सवारियों से भरी बस से युवक को टांगों से खींचकर बाहर निकाला जा रहा है। सरेआम मारपीट हो रही है, लेकिन आसपास खड़े एक भी शख्स ने बचाव नहीं किया, बल्कि कुछ देर बाद एक एक करके हर कोई युवक को मारने लगता है। तस्वीरें सोनीपत से हैं, जहां हरियाणा रोडवेज की बस में सवार एक युवक को रोडवेज कर्मी और कुछ सवारियां मारने लगती हैं। आरोप है कि युवक नशे में था, जिससे सवारियों और बस ड्राइवर के साथ गाली गलौज की। इसके बाद गुस्से में मिलकर लोगों ने इसकी धुनाई कर दी। इस दौरान कुछ सवारियों को चोट भी लगी। मोड़ से गाड़ी आई थी, मैं सवारी उतार रहा था, ये सामने खड़ा था। मैंने इसको कहा भाई नाके हो जा। मैं गेट में खड़ा था, गेट में पकड़ के मेरे को घेर लिया, मेरी मशीन तोड़ दी और शर्ट फाड़ दिया। इसे पकड़ के मैंने वापस छोड़ के वहाँ आ गया था इसको। फिर आगे ये बस स्टैंड पे आगे शीशा तोड़ दिया गाड़ी का, मुक्का मार के वैसे कर दूंगा, मार दूंगा, वो कर रहा था। तो यहाँ स्टाफ रोडवेज वाले ने आगे अंदर लिया इसको और यहाँ आके इनके मारा गुटी कर लिए। राजस्थान रोडवेज परिवहन गाड़ी थी, उसमें बैठ के आया था ड्राइवर के साथ इसने झगड़ा किया और मैं यहाँ पूछने आया था, इन्होंने सीधा मेरे मारा। फिलहाल युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने सवारियों और रोडवेज कर्मचारियों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया। सोनीपत से नितिन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।